हम सम सम पम पम मम 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 हम सम सम तम तम पम पम झम झम झीम 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 त्राम त्राम द्रीं द्रीं द्राय द्राय नमो हरते भगवते श्रीमते ओम ह्रीं क्रों क्रों पापं खण्डय खण्डय दहि दहि दह दह पच पच पाचे पाचे ओम नमो अर्हं झं झीं क्षीं हं सं झं वं गृह यः शः क्षां क्षीं छूं क्षीं क्षैं क्षौं क्षौं क्षं क्षः क्षीं ह्रां ह्रीं रूं ह्रीं रैं रों रौं रः ॐ रं रः द्रां द्रीं द्रावय द्रावय नमोते भगवते श्रीमते ठः ठः अस्माकं श्रीरस्तु वृद्धिरस्तु तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु शान्तिरस्तु कान्तिरस्तु कल्याणरस्तु स्वाहा एवम् अस्माकम् इष्टकार्य सिद्ध्यर्थं सर्वविघ्ननिवारणार्थं श्रीमद्भगवत् अरहत् सर्वज्ञ सर्वेश्वरी परम पवित्राय नमो नमः अस्माकं चारित्रचक्रवर्ती आचार्य शांति सागर निवारक परमपाय परम पूज्याचार्य श्री वीरेंद्र सागर निवारक परम पूज्याचार्य विद्यासागर निवारक परम पूज्य गुरुदेवाचार्य शिवदास सागर निवारक परम सागर गुरुदास परम पूज्य उपसान सागर गुरुकाशापति महाराजस्य चार सामने धारा करताला श्री मती क्रांतिबाई प्रसन्नस्य श्री मंगलावलियन श्रीमती सपनालियन सोहम भागम सौदरमेंद्र परिवारनावश्य श्रीमती सपोनियन कारचंदी सचिन संदीप सौम्या मुकेश मनीष मरकड़ा परिवारनावश्य चतुर्थी शांति धारा करता श्रीमान कारचंदी विनीत कुमार जी उषा निशा रुचानी सुधा दीदी अनय देवी मरखेड़ा परिवारस्य च आगस्ट समाज दिग्गमजन समाजना सौदा निशा सनत माय ब्रह्ममुक्त नाम तो काम सुकुमार सुसरा सत्रनामगण अरुणक्षुत परिवार नामस्य भरत चक्रवर्ती महानायक परिवार नामस्य प्रतीक शांति धारा करने वाले करतारा सुनने वाले सुनकारा पढ़ने वाले पाठारा च देखने वाले दृष्टारा परिवारस्य श्री शांति वर्तार पाद पद्म प्रसादा सद्धर्म त्रिमलाई आयुक्ति ऐश्वर्या वृद्धतु सद्धर्म स्वशिष्य पर शिष्य वर्गाः प्रसिद्धं पुनः ओम वृषभाटः त्रिवर्धमान पर्यन्तां चतुर्विंशतिरहन्तो भगवन्तः सर्वज्ञाः परममङ्गलनामधेया अस्माकं इहं प्रसिद्धं सर्वन्तु तद्धर्मकार्यसिद्धिं व्यञ्जन्तु नः ओम नमो भगवते भगवते श्रीमते श्रीमद्भागवतत्राय श्रीमद्रत्नत्रय रूपाय दिव्य तेजो मूर्ते प्रभा मंडल मंडिताय द्वादश सहिताय अनंत चतुर्दश सहिताय समो शरण एवं ज्ञान लक्ष्मी शोभिताय अष्टादश पुरुषाय षट्तत्वाय परमेश्वरी पवित्राय सम्यक ज्ञानाय स्वयंभुवे सिद्धाय शुद्धाय परमात्मने परम सुखाय रणगुणे व्यासाय अनंत संसार चक्र विद्याय अनंत ज्ञान दर्शन धीर सुभास्पदाय त्रैलोक्यशंकराय सत्य ज्ञानाय सत्य ब्रह्मणे जगत्कणा मंडल मंडिताय निष्ठारिका श्रावक श्राविका प्रमुख चतुः सर्वो सर्वनाशाय कार्तिकं क्षयंकाय अग्राय अवाय अस्माकं चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर निवारक परंपराय परम पूज्य आचार्य श्री अभिनंदन सागर निवारक परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर निवारक परम पूज्य गुरु आचार्य श्री उल्लास सागर निवारक परम पूज्य सागर प्रजापति उपस्थान मुनि श्री शांति सागर जी उपकार जगती प्रेम सागर संत अनुसारतम आयोजन प्रायोजन करपत्र मोहम्मद मियां विधानस्य ग्रंथालय च जिनवाड़ी स्कूल विधानस्य अद्विशस अवसरे शांति धारा करतारः श्री मती क्रांतिबाई प्रसन्नस्य श्रीमान रानू श्रीमती सपना शधर्मणी सोहम जेनस आगम सौधर्मेंद्र परिवार नामस्य च श्रीमती सगुन ताराचंदी नमोनमः सचिन श्वेता संदीप सौम्य परिवार मुकेश मनीष मरखेड़ा परिवार नमस्य चतुर्थी शांति धारा करतारा श्रीमान ताराचंदी विनीत कुमार जी उषा निशा लमचंडी सुधा दीदी जी अनय नेवी मरखेड़ा परिवार नमस्य डॉक्टर पंडित अभिषेक जी नासिजन अनुराग अंकित जनेन्द्र राजकुमार जी परिवार नमस्य प्रतीक आगस्ट समागत दिगंबर समाजना बालक बालिका नाम आखिर नाम विश्वानाम संत श्रमणी आचार्य विद्यासागर विश्वास लाभार्थाय संपूर्ण दिगंबर संत रत्नत्र गणनार्थाय व्याधिजंतो श्रीनाविष्टे पूजन शादा अस्माकं शिवदानां सर्वदोषो भयगुणानाशनं भवतु ओम नमो रते भगवते दक्षिणाशीषतोषकरुषाय दिव्य तेजोमूर्ते नमः श्री शांतिनाथाय शांतिकराय सर्वविघ्नप्रणाशाय सर्वलोकापनतिविनाशाय
सर्वपर्वत शूद्रोपद्र विनाशनाय सर्व शामडावर विनाशनाय सर्वाभिष्ट शांतिकराय ओम ह्रां ह्रीं रूं रौं रः अस्यावसान नमः मम सर्वविघ्न शांतिं कुरु कुरु मम तुष्टिं कुरु कुरु मम पुष्टिं कुरु कुरु स्वाहा मम कामं कामं परिकामं क्रोधं पापं वैरं च अविवायुभयं सर्वशत्रुविघ्नं सर्वोत्सर्गं सर्वविघ्नं सर्वराज्यभयं सर्वचौरदुष्टभयं सर्वसर्वप्रशिक्षणभयं सर्वग्रहभयं सर्वसंज्ञानिष्ठानं च सर्वमन्त्रं सर्वात्मघातं पदघातं च सर्वनरकजास्तुतो वैश्यमारे सर्वशक्तिदान दक्षिणतापत्रपुष्पफलमारे सर्वराष्ट्रमारे सर्वपूर्वेकाल शाकिनी दाकिनी भयानि सर्वभेदनीयं सर्वमोहनीयं सर्वापुष्पाणि अस्माकम् असुरकर्मजनितदुःखानि दुष्टिमुष्टिचर्चितदोषान् पुनर्दुष्टदेवमानवीरनरनाहर्षि योगिनीकृतदोषान् सर्वाष्टदेनागजनितविषभयानि सर्वस्थावरजन्मं प्रशिक्षर्पादिकृतदोषान् सर्वसिंहाष्टापदादिकृतदोषान् शत्रुकृतमारणोच्चाटन विद्वेषण मोहनवशीकरणादिदोषान् ओम ह्रीं अस्तुभयं चक्रविक्रम शत्रुतेजो पदसूर्य शांति सर्वजीवानन्दं सर्वज्ञानन्दं सर्वजीवानन्दं सर्वव्यानन्दं सर्वोपरानन्दं सर्वराजानन्दं सर्वग्रामनगरकीटकर्वटं घटं भक्तनलोकसंवानन्दं सर्वानन्दं यस्सु भोगेषु याति शर्वादितम् अवयवक्षेमारोग्यं स्वस्तिरस्तु विधीयते श्रीरस्तु शांतिरस्तु शिवमस्तु जयोस्तु नित्यमारोग्यमस्तु अस्माकं तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु समृद्धिरस्तु कल्याणमस्तु सुखमस्तु अभिवृद्धिरस्तु दीर्घायुरस्तु पुत्रधनाय सुदासन्तु सद्धर्मश्रीवराय आरोग्य ऐश्वर्याभिवृद्धिरस्तु ओम ह्रीं क्लीं क्लीं ऐं अरं अस्यासा अनाहत विद्याय नमो अनन्ताणं नौ शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा आयुर्वल्यविलासं सकलसुखफलत्राणयित्वा स्वनल्पं लीनं वीरं सलिलं निरुपमुपनयत्वा स्वच्छकीर्तितं शेषें प्रतिं समृद्धिं प्रतिपर्णिं प्रयुज्यं प्रतापं शान्तिं शान्तिं समाधिं विगतजगतामुत्तमा शान्तिधारा सम्पूर्णा प्रतिभागिकानां यतीन्द्र सामान्य शांतिनाथ भगवान की जय।
नमस्कार किया, देवताओं ने नमस्कार करना प्रारंभ कर दिया। तीर्थंकर के उस गर्भगुटी के पास उन्होंने सुख की स्थापना कर दी, जहाँ मंदिर मवेशी बैठे थे उनके लिए जिनवाणी का दान देना प्रारंभ कर दिया और वो अपनी अपनी कक्षा में बैठ गए। तब वहाँ पर एक संख्यानाद होता है। और जिनवाणी का दान निरंतर करते रहे। जिन सुख की स्थापना हुई और वहाँ से ओंकारमयी ध्वनि करने के पूर्व वो निवेदन करते हैं और निवेदन में पहले मित्र क्या प्रश्न करते हैं तो सुनिएगा। पहला प्रश्न, हाँ नहीं बैठना है देवी, आपकी कक्ष और कक्षा यहीं पर है, मनुष्य इस वाले कक्ष में। हे भगवान, मेरे मन में अनेक जिज्ञासाएं हैं। आप उन जिज्ञासाओं का समाधान करें। हे भगवान, बेगामन की धरती पर दो समूह शरण आए हैं। इस समूह शरण में गणधरों की क्या भूमिका है, कृपया कर हमें बताएं। तभी दूसरे देवी प्रकट होते हैं और उन्होंने जिज्ञासा को समझने के लिए निवेदन किया। हे भगवान, नमो नमो नमो। कल वाली फोटो है जब चलिए मुकेश, हे देव, बैठ जाओ। प्लीज सिट डाउन ऑन दिस चेयर। कर्म किया। परमेश्वरी के मुख से वह बताने लगते हैं कि संवत्सर में गणधर्म का क्या उपयोग है। सुनो, तीर्थंकर प्रभु की दिव्य ध्वनि निरक्षरमयी ओंकारमयी होती है। उसके प्रचार का मुख्य दायित्व गणधर का होता है। वह दिव्य ध्वनि 18 मुख्य भाषाओं और 700 क्षुद्र भाषाओं में प्रसारित होती है। जब जीवों को अपनी अपनी भाषा में, सभी जीवों को अपनी अपनी भाषा में समझ में आती है। और तभी दूसरे देव पुनः आगे हैं, वो प्रश्न पूछते हैं। क्या प्रश्न होगा उनका? सारी सवाल स्तब्ध थी और वो पूछने लगे। हे भगवान, आपने 18 महाभाषाओं को बताया। कृपया कर आप हमें अपना 18 महाभाषाओं को के बारे में बताने की कृपा करें। और तब तीर्थंकर परमात्मा ने उन 18 भाषाओं के बारे में बताना प्रारंभ किया। ध्यानपूर्वक सुनो, वो 18 महाभाषाएं कौन सी होती हैं? 18 भाषाओं में पहली अवनानी भाषा होती है, दूसरी रसोत्तरिका, तीसरी है अरुष्टिका,
चौथी है पुष्कर सारिका, पांचवी भाषा है पार्वती का, छठवीं भाषा है उत्तर कुरु का, सातवीं भाषा है अक्षर पुस्तिका, आठवीं भाषा भौवाणी का, नौवीं भाषा है वेक्षित का, 10वीं भाषा है नील का और 11वीं भाषा है अंक, 12वीं भाषा गणित और 13वीं भाषा का नाम है गंधर्व देवनागरी और 14वीं भाषा का नाम है आदर्शिका, 15वीं भाषा का नाम है माहेश्वरी, 16वीं भाषा का नाम है द्राविड़ी और 17वीं भाषा है गौड़ की संस्कृत और 18वीं भाषा है चाणक्य। इस प्रकार से उन्हें 18 भाषाओं का ज्ञान दिया। सारी सृष्टि धन हो गई कि वो कौन कौन सी महाभाषाएं थी। आज प्रथम बार हमने नाम तो जरूर सुने थे कि 18 भाषाएं होती हैं, लेकिन आज हमें प्रभु की कृपा से वो 18 महाभाषाओं के नाम भी पता चले। तब अगले दिन प्रकट होते हैं और वो चश्मा लगा करके आते हैं। उनको निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, सब दोष सब समय दूर हो और वो प्रश्न पूछते हैं, हे भगवान, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आपने गणधर्मों की योग्यता बताई, लेकिन 24 तन करके कितने गणधर्म होते हैं आप हमें बताइए। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आपका प्रश्न है कि 24 तीर्थंकर के कितने गणधर होते हैं। हे भक्तजनों सुनो, 24 जन के सब गणधर गुरु 64 रीतिधारे हैं। ये 1459 माने भक्तों को भाव से तारे हैं। गणधर 24 तीर्थंकर के 1452 गणधर होते हैं। इनमें 2 मत है, एक 1452 भी सुना है और कहीं कहीं 1459 भी गणधर कहे गए हैं। निश्चितता वो धन हो गए कि 1452 गणधरों और गणधरों की भीड़ बनी, जिसे गणधर वाले के नाम से जाना गया। कोई दीक्षा की जब भी दीक्षा लेता है, उस दीक्षा में गणधर वाले विधान को अवश्य करना है और गणधर वाले की आराधना अवश्य करना है। दीक्षार्थी के लिए नियम बना कि बिना गणधर परमेष्टि के बिना और उनकी आराधना के बिना वो दीक्षा भी पूर्णता को प्राप्त नहीं होती। तब अगले देव प्रकट होते हैं और उनकी मुखमणि और जिनकी मूछ है बिल्कुल चांदी की तरह है और नाक भी बिल्कुल सुई चांदी की तरह चमक रहे हैं। लगता है देवी क्रिया से मूछें बनाई है। इन्हें मनुष्यों के रूप को धारण किया है, क्योंकि देवताओं की लड़ाई होती है, नामोज होती है। नमोस्तु। हे भगवान, देवमन में 8 दिन से एक वर्ष विधान चल रहा है। इसकी आराधना का क्या फल होगा। नमोस्तु। हे भगवान, कल्पद्रुम महामंडल विधान का क्या फल है। इतनी मधुर आवाज कैसी है आपकी। आपने प्रश्न किया कल्पद्रुम महामंडल की आराधना करने का क्या फल है, तो सुनो हरिजन। कल्पद्रुम की आराधना करने से इस भाव में अतुलनीय वैभव, धन संपदा व यश की मिलती है और परभव में सौधर्म चक्रवर्ती पद के साथ अचिंत फल की प्राप्ति होती है। अतः अरिहंत के इस महात्म का गुणानुवाद कर अपने जैन कुल को, मनुष्य पर्याय को धन्य करेगी। इस प्रकार से उन सब के देवताओं की संख्या या जिज्ञासाएं लगभग पूर्णता की ओर प्राप्त हुई। तब
एक मनुष्य लोक से जो 11वीं कक्षा में चक्रवर्ती नारायण और मनुष्य विपरीत होते हैं, उन मनुष्यों में से बेगमगंज का एक भक्त प्राणी, द्रविड़ पुण्यार्थ परिवार का भक्त प्राणी, जिसका नाम मणि सराफ था, वो व्यक्ति प्रकट होता है और एक जिज्ञासा को लेकर के आता है। क्या कहता है? हे प्रभुवर, नमोस्तु 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 भगवान। महाराज नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज। हे भगवान, हे भगवान, द्रव्य देना और द्रव्य का समर्पण हमें किस पुण्य भाग्य से मिला है। और बेगमगंज में एक महामुनि विराजमान है, जिनका नाम उपशांत सारे जी है। उनका 2024 का चतुर्मास कहाँ पर होगा? वो श्रावण रेड्डी, आपने प्रश्न किया है कि पूजन में द्रव्य दान देने से क्या होता है, आपको यह फल कैसे प्राप्त हुआ है। अवश्य आपने पूर्व जन्म में भी जिनेंद्र भगवान की पूजा अर्चना में द्रव्य देते आए हैं। ये संस्कार जन्मों जन्मों तक चलते हैं। जो भव्य प्राणी अष्ट द्रव्य से जिनेंद्र भगवान की पूजा करता है, उसे अनेकों अनेकों जन्म तक या जब तक वह संसार में रहता है तब तक उसे किसी भी भोग सामग्री की कभी कमी नहीं आती है और वह यह कार्य शुभ कार्य जन्मों जन्मों में करता है। और आपने इस जन्म में इस बेगमगंज की धरा पर जन्म लेकर और इस भगवान की समूह शरण में श्री कल्पद्रुम महामंडल विधान में आपने द्रव्य सामग्री दी है। इसका फल आपको इस लोक में और परलोक में इष्ट सुख की प्राप्ति देगा। और ये उपशांत सागर महाराज का 2024 चातुर्मास कहाँ होगा, ये तो विद्यावाग्मी ज्ञान रत्नाकर परम पूज्य गुरुवर आचार्य श्री उदार सागर ही बताएंगे। इस प्रकार से अनेकों अनेक भव्य जीवों ने उन 5 प्रभु की वाणी और उनके गणों के मुख से 718 भाषाओं में पशु पक्षी गाय सेब सर्प नेवला एक साथ बैठ करके शत्रुता का भाव छोड़ करके अचिंत फल को प्राप्त करने लगे। धीरे धीरे वो परंपरा बढ़ती गई और एक दिन ऐसा आया जब पारस प्रभु जान गए कि अब मेरी आयु कुछ कल की ही या कुछ दिनों की विशेष है। वो बढ़ गए उस संवेदा जनपद पर जो जम्बूद्वीप के वन क्षेत्र के आर्य खंड की वसुंधरा पर था और उन्होंने अपने साथ अनेक कोड़ा सागर मुनि महाराजों के साथ उन्होंने उस टोंक से मुक्ति को प्राप्त कर लिया, जिसे स्वर्ण भद्रकूट के नाम से सारे भारतवर्ष में जाना गया। और प्रभु राजित हो गए उस सिद्ध शिला पर। बोलिए सिद्ध परमेश जी रूप में विराजमान पार्श्वनाथ भगवान की। आइए हम आरती करेंगे। पहले जिन्होंने ऋषभ जी ने आज आरती प्राप्त की है वो परिवार पहले समोसा की आरती करेगा, उसके बाद हम हमारी स्तुति करेंगे।